हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल डिजिटेक शैलेश में। फ्रेंड, आज की इस नए वीडियो में हम उत्तर प्रदेश सरकार की एक ऐसी स्कीम के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। और फ्रेंड, ये योजना क्या है और इस योजना में किस तरह से आवेदन होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, इसका क्या लाभ मिलता है बच्चियों को, तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। तो फ्रेंड, उसके लिए सबसे पहले मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है क्या, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक सामाजिक कल्याण योजना है जिसका उद्देश्य बालिकाओं के जन्म से लेकर शिक्षा तक उनके समग्र विकास के जीवन को सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत सरकार आर्थिक सहायता देती है ताकि लड़कियों की शिक्षा और जीवन स्तर बेहतर हो सके। ठीक ना। तो अगर घर में आपके बच्ची है, कोई छोटी लड़की है, बच्ची पैदा होती है, तभी से आप इस योजना में उसका जो है एनरोलमेंट करवा सकते हैं। अब देखिए, योजना का उद्देश्य यही है कि बालिकाओं के जन्म और शिक्षा और विवाह के बीच आने वाले आर्थिक बोझ को कम करना और समाज में बेटियों को सम्मान देना। ठीक ना। अभी जो पहले योजना चलाई जा रही थी तो इसमें कम अमाउंट दिया जाता था, यानी कि एक बच्ची का जब आप इसमें रजिस्ट्रेशन कराते उसको 15,000 रुपये मिलता था, बट अभी उस धनराशि को बढ़ा करके 25,000 रुपये कर दिया गया है। सो फ्रेंड, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हम इस योजना का जो ऑफिशियल पोर्टल है यहाँ पर आ चुके हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस योजना में एनरोलमेंट होने के बाद आपको जो है कितना कितना आपकी बच्ची को लाभ इसमें दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए अनुप्रयोगों के प्रकार और दस्तावेज। ठीक ना। इसमें ये बताया गया है कि प्रथम श्रेणी, जब आप पहली बार फॉर्म फिल करेंगे, ठीक, तो वहां पे आपको क्या चाहिए, बालिका की एक फोटो चाहिए, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, जो कि ए होता है 0 माह से 1 वर्ष तक के लिए। ठीक ना, प्रथम श्रेणी में। अब इसमें आप फॉर्म को डालेंगे तो बताया गया कि बालिका के जन्म होने पर 5,000 एक मुश्त योजना में मिलेगा। ठीक ना, जब बच्ची आपकी पैदा होती है तो आप इसमें एनरोलमेंट करवाएंगे तो 5,000 जो है मिलेगा। ठीक। इसके बाद द्वितीय श्रेणी में आपको फॉर्म डालना होगा बाद में, जो कि बालिका के 1 वर्ष तक के पूर्ण टीकाकरण के उपरांत 2,000 की एक मुश्त राशि, यानी बच्ची जब आपकी 1 साल की हो जाती है और उसका जो टीकाकरण होता है वो आपको कंप्लीट करवा लेना होता है। ठीक। तो फिर वहां पे उसको 2,000 मिलेंगे। फिर तृतीय श्रेणी में जब बच्ची कक्षा 1 में प्रवेश करती है तब 3,000 मिलेंगे। फिर जब कक्षा 6 में प्रवेश करती है तब 3,000 मिलेंगे। फिर जो बच्ची कक्षा 9 में प्रवेश करेगी, ये जो है बच्ची जब बढ़ती रहेगी और वहाँ पे उसकी जो है एजुकेशन चलती रहेगी, उसके हिसाब से आपको इसमें धनराशियाँ मिलती रहेंगी। यहाँ पे देखिए कक्षा 9 में रहेगी तो 5,000 मिलेगा। अब छठवीं श्रेणी में ऐसी बालिकाओं जिन्होंने कक्षा 10 या 12 में उत्तीर्ण करके स्नातक डिग्री या कम से कम 2 वर्षीय डिप्लोमा में प्रवेश लिया हो, तो वहाँ पे एक मुश्त में 7,000 रुपये मिलेंगे। ठीक। तो टोटल मिला के जो है होते हैं 25,000 रुपये। ठीक ना। 7 3 10, 7 5 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 2 20 और 20 5 25, यानी कि एक बालिका को इसमें नामांकन करने के बाद जो है ये योजना जब तक चलती है, मतलब उस बच्चे के साथ उसको 25,000 रुपये की धनराशि मिलती है। तो आपकी बच्ची अगर है, बच्ची पैदा हुई है, तभी से आपको जो है इसमें एनरोलमेंट करवा लेना होता है। अब एनरोलमेंट करवाने के लिए फ्रेंड आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, चलिए हम डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए हमने एक PDF बना लिया है। ठीक। यहाँ पे जरूरी दस्तावेज में फ्रेंड यहाँ पे देखिए आधार कार्ड चाहिए बच्ची व माता पिता का। अगर बच्ची का आधार कार्ड है तब भी सही है, नहीं है तो बच्ची के माता पिता का आधार कार्ड लगेगा, बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र लगेगा, और परिवार का जो आय प्रमाण पत्र लगेगा, और उसके माता पिता किसी में से जो अप्लाई करवाने जा रहा है, निवास प्रमाण पत्र लगेगा, अब बैंक की पासबुक लगेगी बच्ची या माता पिता का। ठीक ना। बच्ची अगर छोटी है, बैंक पासबुक नहीं, तो माता पिता का आप लगवा देंगे। फिर स्कूल प्रमाण पत्र यदि बच्ची पढ़ रही है तो, अगर बच्ची छोटी है, पढ़ नहीं रही है, तो ये जरूरी नहीं होता है। एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। पासपोर्ट साइज फोटो में बच्ची का सिंगल फोटो भी लगेगा और बच्ची के माता पिता के साथ में भी जो है फोटो लगेगा। और इसके साथ जो बच्ची का टीकाकरण होता है फ्रेंड, वो टीकाकरण का भी पेपर आपको यहाँ पे लगवाना होगा, क्योंकि जो आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे उसको जो अपलोड करना होता है, तो टीकाकरण का पेपर भी आपको अपलोड करना होगा। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में फॉर्म किस तरह से भरा जाता है, इस पर मैं वीडियो लाऊंगा। बाकी आपको बस जानना है कि इसमें कितना कितना लाभ मिलता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं और कौन कौन इसके लिए पात्र होता है, तब आप जो है इस योजना में एनरोलमेंट करवा सकते हैं। तो हम इसकी ऑफिशियल साइट पर फ्रेंड चलते हैं और वहाँ पे आपको हम दिखाते हैं कि इस योजना के लिए आपकी बच्ची कैसे पात्र है, कैसे आप चेक करेंगे क्या क्या योग्यताएं पहले होनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं इस योजना में एनरोलमेंट लेने के लिए। फिर उसके बाद हम बात करेंगे किस तरह से ऑनलाइन फॉर्म को फिल किया जाता है। तो सबसे पहले फ्रेंड देखिए हम इसकी ऑफिशियल साइट पर आ चुके हैं और यहाँ पे देखिए बताया गया है कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की पात्रता की
आर्यता, यानी कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जो इसको फुलफिल करेगा वही इस योजना में एनरोलमेंट करवा सकेगा। अब देखिए, अब परिवार, लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो तथा उसके पास अस्थायी निवास प्रमाण पत्र हो जिसमें राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र, विद्युत टेलीफोन बिल मान्य होगा। ठीक ना। ये जो फॉर्म डालेगा कोई, तो जो बच्ची के पेरेंट्स है वही डालेंगे। ठीक, उनके बारे में बात की जा रही है। तो परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख रुपए होनी चाहिए। और जब आय प्रमाण पत्र आप बनवाते हैं तो वहां पे उसमें मेंशन किया रहता है कि इनकी एनुअली इनकम कितनी है। फिर किसी परिवार की अधिकतम 2 ही बच्चियों को योजना का लाभ मिल सकेगा। ठीक ना। आपके फैमिली में अगर 3 बच्चियां 4 बच्चियां हैं तो सिर्फ उसमें से 2 बच्चियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। अब देखिए, परिवार में अधिकतम 2 बच्चे हों। ठीक ना। परिवार में अधिकतम 2 बच्चे आपके होने चाहिए। अब देखिए, किसी पर महिला को द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की को भी लाभ अनुमान्य होगा। यानी कि मान लीजिए आपके घर में एक बच्ची है, फिर जब दूसरी डिलीवरी होती है, दूसरा प्रसव होता है, तो वहां पर भी अगर 2 जुड़वा बच्चियां पैदा होती हैं तो उस केस में जो उन दोनों जुड़वा बच्चियों को भी इस योजना का लाभ मिल सकता है। अब इसी, यदि किसी महिला को प्रसव से बालिका है व द्वितीय प्रसव से 2 जुड़वा बालिकाएं ही होती हैं तो केवल ऐसी अवस्था में तीनों बालिकाओं को लाभ अनुमान्य होगा। अब देखिए, और एक कंडीशन यहाँ पे कि यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो तो परिवार की जैविक संतानों, ठीक ना, जो उस माता पिता से हुई है, विधिक रूप में गोद ली गई संतानों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम 2 बालिकाएं इस योजना की लाभार्थी होंगी। तो ये सब यहाँ पे इसकी कंडीशन होती है जो कि फॉर्म डालने से पहले आपको जानना जरूरी होता है। अब देखिए, बालिका की पात्रता जांचे, अगर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आप अपने बच्चे के लिए इस योजना में एनरोलमेंट करवा सकते हैं तो उस बच्चे के यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और पात्रता जांचने के लिए यहाँ क्लिक करें। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, तो अब देखिए फॉर्म कैसे भरा जाता है, इसमें किस तरह से कितना कितना लाभ मिलेगा ये हम देखते हैं। तो यहाँ देखिए, सिटीजन पोर्टल पर जाने के लिए यहाँ क्लिक करें, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड, इस योजना में नामांकन करने के लिए, आवेदन करने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे इस वाली साइट पे आप आएंगे, आई एग्री पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से फॉर्म आएगा। ठीक ना। यहाँ पूछा जा रहा है कि आवेदक का पंजीकरण आंगनवाड़ी सेंटर के द्वारा किया जा रहा है, आपको यस या नो करना। और इस फॉर्म को भरवाने से पहले आपको क्या करना होगा कि आपकी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती होंगे उनसे आपको एक बार संपर्क कर लेना है। उनसे संपर्क करने से क्या होता है कि आपका फॉर्म जल्दी कंप्लीट हो जाता है और इसका जो लाभ है वो जल्दी मिलना शुरू हो जाता है, आपको ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं रहती है। ठीक ना। जब डिलीवरी हो, बच्ची पैदा हो, उसके कुछ ही दिनों बाद जो है आप ये सब फॉर्म फिल करवा लें। और इसके बाद जब बच्ची 1 साल की होती है तो फिर से आप एक ही मतलब एप्लीकेशन नंबर आपका रहेगा, फिर से आप फॉर्म को डलवाएंगे और उसी के जरिए आपको लाभ मिलता चला जाएगा। ठीक ना। तो फ्रेंड, आप इस वीडियो को देख करके समझ गए होंगे कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना क्या है और किस तरह से फॉर्म को भरा जाता है। ठीक, उस पर मैं वीडियो लाऊंगा। अगर आपको अभी फॉर्म भरना तो आप यूट्यूब पर कोई सी भी वीडियो देख करके इसका फॉर्म इजीली भर सकते हैं। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।